थायराइड आपके थ्रोट में एक ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई की शेप की होती है। अब आजकल लेडीज़ में बहुत ज़्यादा थायराइड देखने को मिलता ही है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, जिस तरीके की लाइफस्टाइल है उसकी वजह से थायराइड होना एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। और जनरली ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है, जेंट्स में भी देखने को मिलता है, पर क्या है कि लेडीज़ में ज़्यादा होता है थायराइड। और थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपर थायराइड और एक हाइपोथायराइड। दोनों के सिम्टम अलग हो सकते हैं। आप देखेंगे आपको थकान ज़्यादा हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है आपका, और आपको नींद कम आ रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है। हाइपोथायराइड है तो आपका वेट भी बढ़ जाएगा, और अगर हाइपर है तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। जो भी थायराइड होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप योगा आसनास करेंगे तो योग के थ्रू क्या आप देखेंगे कि थायराइड कंट्रोल हो जाता है। और कंट्रोल होने से क्या होगा कि जो आपकी डोज़ हैं, मेडिसिन की डोज़ हैं, वो कम हो जाएंगी। अगर आप मान लिया 50 mg मेडिसिन खा रहे हैं तो वो आपकी कम होकर 25 हो सकती हैं। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो वो आपका बिल्कुल ही जड़ से ही ख़त्म हो गया है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो योगा करते हैं, थायराइड उनका कंट्रोल हो गया है और मेडिसिन की जो डोज थी उनकी कम हो गई हैं। बहुत सारे योग आसनास हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से उनको करना है, और उनको करने के बाद आपका को जो उनका रिज़ल्ट आएगा तो आप उनसे अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको पहला आसन बता सकती हूँ कि किस तरह से करना है। जैसे हम पहला आसन अगर ले लें तो सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन में आप पैर सीधे कर लेंगे, हाथ अपने बैक के पीछे लगाएंगे और आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। इस तरीके से धीरे से बॉडी को नीचे लेके आएंगे। इसमें क्या है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी स्टिमुलेट हुई है। इससे क्या है कि आपके ग्लैंड पे प्रेशर आया है। ग्लैंड पे प्रेशर आएगा तो जो आपके हार्मोन या तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं या बहुत कम बन रहे हैं, थायराइड के जो हार्मोन्स हैं, तो अगर वो ज़्यादा या कम बन रहे हैं तो उन पे प्रेशर आता है तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल में आएंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। एक आसन ये हो गया। दूसरा आसन हम करेंगे फिश पोज, जिसको हम मत्स्य आसन भी बोलते हैं। मत्स्य आसन को कैसे करते हैं, पद्मासन लगा लेंगे इस तरीके से, हाथ की सपोर्ट से पीछे की तरफ आपने जाना है, एल्बो की सपोर्ट से गर्दन अंदर लेके जाएंगे, गर्दन आपकी पूरी अंदर, और अपने हैंड से अपने टोज को पकड़ लेंगे। इसमें भी क्या है कि आपके गले पे पूरा प्रेशर आना चाहिए। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो स्ट्रेच होनी चाहिए, जिससे आपकी ग्लैंड स्ट्रेच होगी तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे और आपका थायराइड कंट्रोल होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे वापस आएंगे। किसी भी पोज में अगर आप जा रहे हैं, इजी वे में जाएंगे और इजी वे में आएंगे। प्रेशर नहीं देना है अपनी बॉडी के ऊपर, बिल्कुल आराम आराम से कंट्रोल के साथ बॉडी को लेके जाएं और वापस आएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज के लिए आप अपनी नीज़ पे आ जाएंगे। अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करेंगे वो लोग। बाकी लोग नीज़ पे आके अपने हाथ धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। अपने हील को पकड़ना है दोनों तरफ से, बैक को स्ट्रेच करेंगे पीछे, नेक पीछे स्ट्रेच, अपनी गर्दन को पीछे झुका लेंगे पूरा। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उस आसन में पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। जितनी आपकी नेक स्ट्रेच होगी उतनी आपकी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और आपका थायराइड कंट्रोल होगा। एक आसन और हम कर लेंगे। उस आसन में आपको क्या करना है, पैर सीधे रखने हैं। अगर किसी को बैक में इशू है तो बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से। हाथ जमीन पर टिकाएंगे, पैरों को पीछे लेके जाएंगे हल आसन में। हल आसन में पैर पूरे पीछे लगे हुए जमीन पे, आपके जमीन पे पैर टच होंगे। इस आसन से आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड दबती है, जिससे थायराइड के जो हार्मोन्स है वो ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। तो ये सारे योग आसनास थे।
जिसको करने से आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं।